हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो बच्चों, इस क्लास से हम 12वें अध्याय का रिवीजन शुरू करेंगे, जो कि हमारा 12वां अध्याय है बच्चों, वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। लेकिन इस क्लास में हम सबसे पहले उसके फॉर्मूले समझेंगे कि जो कि 12वें अध्याय में फॉर्मूले हैं वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो फॉर्मूले हैं वो दिए गए हैं। तो इस क्लास में हम उन्हीं फॉर्मूलों को समझेंगे और वो फॉर्मूले आप सभी को याद करना है, क्योंकि बच्चों आप सभी को मालूम है कि गणित में हमें बिना फॉर्मूलों को याद किए गणित को हल करना संभव नहीं है। यदि हमें गणित पढ़ना है तो फॉर्मूले भी याद करने ही होंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूलों को याद किए गणित के सवालों को हल करना मुश्किल है। तो इसलिए हम सबसे पहले 12वें अध्याय से संबंधित जो फॉर्मूले हैं तो उनको यहाँ हम क्रमशः बताएंगे क्रम से, और आपको वो याद करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम चलते हैं बेलन बेलन के बारे में समझेंगे, उसके जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों, जो बेलन होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक चित्र बना रहे हैं। तो जो बेलन है वो इस तरह का होता है। यहाँ पर जो हिस्सा है वो वृत्ताकार जैसा होता है, गोल। यहाँ पर भी होता है, यह केंद्र होगा और यह जो है वो त्रिज्या मानी जाएगी, क्योंकि यह जो हिस्सा होगा वो वृत्ताकार होगा। तो यह जो है केंद्र माना जाएगा, वह है त्रिज्या। इसी प्रकार यहाँ भी है त्रिज्या, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी तो यह ऊंचाई होगी, यह होगी ऊंचाई। तो बच्चों, यह तो है त्रिज्या r है, और यह जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो पूरी ऊंचाई है। यह जो है वो ऊंचाई है, और यह केंद्र है, यह त्रिज्या हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक भी यह त्रिज्या हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक यह पूरा व्यास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक यह त्रिज्या है, यह त्रिज्या है, तो यह व्यास हो जाएगा। क्योंकि यह जो हिस्सा होगा वो वृत्ताकार होगी, यह हिस्सा भी है वो वृत्ताकार होगा। तो अब हम यहाँ पर बेलन के कुछ फॉर्मूले लिखेंगे जो आपको याद करेंगे। तो सबसे पहले बेलन के फॉर्मूले लिखेंगे, तो वो आप सभी को याद करेंगे, तभी जो है वो हम इस प्रश्नावली के या इस टॉपिक में जो भी सवाल बनते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के, तभी हल कर पाएंगे जब हम इन फॉर्मूलों को याद करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का जो आयतन है वो क्या होगा। तो बच्चों, बेलन का जो आयतन है वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। जो बेलन का आयतन होता है बच्चों वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद आएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 2 पाई आर एच। बेलन का आयतन जो होता है वो होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है जो कि है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होता है बच्चों 2 पाई आर और आर प्लस एच। 2 पाई आर प्लस एच, जो भी हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है तो वो सभी गुणा में है। तो यहाँ पर भी गुणा होगा, यहाँ पर भी गुणा होगा, क्योंकि प्लस माइनस कोई भी चिन्ह यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो यह सभी जो है वो गुणा में माने जाए। तो बच्चों, जो बेलन का आयतन होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का जो आयतन होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 पाई आर एच, और बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 पाई आर और आर प्लस एच। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर और कोष्टक में आर प्लस एच। और जो बेलन होगा तो वो इस तरीके का होता है। तो यहाँ पर तो यह बेलन का आयतन हो गया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन में हमें यह 3 फॉर्मूले याद करने हैं। सबसे पहले तो बेलन का आयतन, फिर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें बेलन में यह 3 फॉर्मूले याद रखने हैं जो कि इस प्रश्नावली में प्रयोग होने वाले हैं।
तो हमें यह बेलन से संबंधित जो 3 फॉर्मूले हैं वो हमें यहाँ पर याद करना, इनको याद करना बहुत ही जरूरी है। अब अगले फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो बेलन के फॉर्मूलों को समझा, इनको आपको याद करना है। इसके बाद जो अगला आएगा वो आएगा शंकु। अब यहाँ पर हम शंकु के बारे में समझेंगे, शंकु के जो फॉर्मूले। तो बच्चों जो शंकु होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, जो शंकु होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर यह जो हिस्सा है वो वृत्ताकार होगा, वृत्ताकार। यह केंद्र होगा और यह त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक यह जो है वो त्रिज्या हो जाएगी आर। यह भी पूरी त्रिज्या यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगी। यदि हम इसको यहाँ पर इस पूरे को यहाँ पर मिला दें तो यह हमारा व्यास बन जाए, क्योंकि r प्लस r हो जाएगा तो 2r तो यह पूरा व्यास हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है वो h मानी जाएगी। तो यह जो ऊंचाई है वो h होगी। ऊंचाई को हम h से प्रदर्शित करेंगे। यह जो है वो ऊंचाई हो जाएगी जिसको हम h से प्रदर्शित करेंगे। और अब यह जो दूरी दी गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो हमारी तिरछी ऊंचाई मानी जाए। तिरछी ऊंचाई या इसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो r तो आप सभी को मालूम ही है कि r जो है वो हमारी त्रिज्या हो जाएगी। r जो है वो त्रिज्या हो जाएगी और h जो है वो ऊंचाई हो जाएगी। r है जो त्रिज्या हो जाएगी और जो h है वो ऊंचाई हो जाएगी और जो l है वो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। l जो है वो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी और इसको हम तिरछी ऊंचाई भी बोल सकते हैं। r त्रिज्या होगी, h ऊंचाई होगी और l जो है वो तिर्यक ऊंचाई होगी। तो जो शंकु है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। तो यह जो शंकु है वो इस तरीके का बनेगा। अब यहाँ पर हम शंकु के फॉर्मूले को समझेंगे। तो बच्चों जो शंकु का आयतन होगा वो हम सबसे पहले लिखेंगे। शंकु का आयतन, तो शंकु का जो आयतन होगा वो होगा बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यह होता है शंकु का आयतन, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की जो आकृति है वो इस तरीके की बनेगी। वो इसमें जो आर है वो त्रिज्या, जो एच है वो ऊंचाई और जो एल है वो तिर्यक ऊंचाई, या इसको हम तिरछी ऊंचाई भी बोल सकते हैं। और इसका जो आयतन होगा वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होगा? तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हो जाएगा पाई आर एल। तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो पाई आर एल हो जाएगा। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो होगा पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर एल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर और आर प्लस एल। अब यहाँ पर यह जो आर एच और एल जो दिया गया है इनमें आपस में भी एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यह भी एक फॉर्मूला होता है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यह जो फॉर्मूला है तो हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग तब करना है जब हमें इन 3 मानों में से आर एच और एल में से कोई भी 2 मान दिए जाए तो हम यहाँ पर तीसरा वो मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें आर और एच दिया है तो एल ज्ञात कर सकते हैं, एल और आर दिया है तो एच ज्ञात कर सकते हैं, एल और एच दिया है तो आर ज्ञात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी 2 मान हमें यदि दिए जाए इन तीनों में से तो तीसरा मान हम वहां पर ज्ञात कर सकते हैं। तो यह फॉर्मूला यहाँ पर प्रयोग हो। तो बच्चों जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो शंकु का आयतन है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल और शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर और आर प्लस एल। और जो आखिरी फॉर्मूला होता है जो आर एच और एल के लिए वो होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पर कोई भी 3 मानों में से हमें कोई भी 2 मान दिए जाए तो तीसरा मान हम ज्ञात कर सकते हैं।
तो यह तो हो गए शंकु के फॉर्मूले। सबसे पहले शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एच, फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर आर प्लस एल, फिर एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो शंकु है वो कुछ इस तरीके का होगा। यह शंकु के फॉर्मूले हैं जो कि हमें याद करने हैं। तो सबसे पहले बेलन के फॉर्मूले लिखे, वो आपको याद करने हैं। फिर यहाँ पर है शंकु के फॉर्मूले, तो ये भी आपको ज्ञात करने हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम यहाँ पर गोला के फॉर्मूले लिखेंगे। तो गोला कुछ इस तरीके का होगा। देखने में तो यह वृत्त लग रहा है, लेकिन यह वृत्त नहीं है, गोला। लेकिन चित्र बनाने में है एक जैसा दिखेगा, वृत्त और गोला। लेकिन वृत्त अलग है और गोला अलग है। जैसे गोल कोई ठोस आकृति है जो गोल है, गेंद के टाइप का, तो यह हमारा गोला हो जाए। अब जो गोले का आयतन है वो हमें यहाँ पर याद करना है। तो गोले का आयतन, तो गोले का आयतन है वो होगा, गोले का आयतन बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यह तो होता है गोले का आयतन, जो गेंद के जैसा या गोल टाइप में जो होगा वो गोला माना। तो गोले का जो आयतन होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो भी यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो बच्चों गोले का जो आयतन होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यह तो होगा गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक सा होता है। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उनका मान एक जैसा होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। बच्चों गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो गोले के इन फॉर्मूलों को हमें यहाँ पर याद करना है। अब आगे बढ़ेंगे। तो हमने बेलन, शंकु और गोले के बारे में समझा। अब फिर यहाँ पर आएगा अर्धगोला। अब आएगा अर्धगोला। अर्धगोला जो गोले का आधा होगा, अर्धगोला इस तरीके का बने, जो आधा, गोले का आधा हो, यह आर हो जाए, यह भी हमारी आर होगी। तो अर्धगोले, अब हमें यहाँ पर अर्धगोले का आयतन लिखना। अर्धगोले का आयतन, तो जो अर्धगोले का आयतन होगा वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का जो आयतन होगा वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब। सबसे पहले तो हमने बेलन के फॉर्मूलों को समझा, फिर शंकु के फॉर्मूलों को समझा, फिर गोले के फॉर्मूलों को समझा। अब यहाँ पर अर्धगोले के फॉर्मूलों को लिखेंगे। तो अर्धगोले का जो आयतन है वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद आएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो यहाँ पर लिखेंगे। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। फिर होगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का जो आयतन होगा वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का जो आयतन होगा वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर।
और अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का जो आयतन होगा वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अर्धगोले के फॉर्मूलों को हमने समझा। अब आगे और फॉर्मूलों को समझें। तो हमने सबसे पहले बेलन के फॉर्मूले लिखे, फिर शंकु, फिर गोला, फिर अर्धगोला। अब यहाँ पर हम घन के फॉर्मूलों को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमें याद ही करना है, क्योंकि अब इतना ज्यादा समय हमारे पास नहीं है क्योंकि हम उसकी गहराई में आपको जाकर बताएं। तो यहाँ पर सिर्फ हम फॉर्मूले लिखेंगे और उनको याद करना है। अब घन है तो घन का जो आयतन होगा, जिन जिन फॉर्मूलों की हमें यहाँ पर जरूरत होगी तो हम सिर्फ वही फॉर्मूले यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि पेपर में बहुत ही कम समय बाकी है। तो उसको देखते हुए हमें जिन फॉर्मूलों की जरूरत है वही यहाँ पर लिखेंगे। तो घन का जो आयतन है, वो होगा a⁻³ और ए जो है वो घन की भुजा होती है। ए जो है बच्चों वो घन की भुजा होती है, तो जो घन का आयतन हो जाएगा वो a⁻³ हो जाएगा। और यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी घन का विकर्ण। तो घन का जो विकर्ण होगा वो होगा a√3। घन का जो आयतन होगा वो होगा a⁻³ और घन का जो विकर्ण होगा वो होगा a√3। अब हमें याद करना पड़ेगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 6a²। तो घन में हमें यहाँ पर यही फॉर्मूले याद करने हैं। तो जो घन का आयतन होता है वो होता है a⁻³ तो घन का आयतन बराबर होगा a⁻³ और घन का जो विकर्ण होगा वो होगा a√3। और घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 6a²। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। तो घन में हमें यही फॉर्मूले याद करने। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे फॉर्मूलों को हम हल करेंगे। तो अब जो हमें याद करना है वो घनाभ के फॉर्मूलों को यहाँ पर याद करना है। घनाभ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घनाभ का आयतन। हमें जो याद करना है सबसे पहले तो घनाभ का आयतन, कि घनाभ का आयतन क्या होगा। तो जो घनाभ का आयतन होगा वो होगा L×B×H। तो यहाँ पर बच्चों L जो है वो लंबाई है, L जो है वो घनाभ की लंबाई मानी जाएगी, B है वो चौड़ाई मानी जाएगी, और H जो है वो ऊंचाई मानी जाएगी। तो L जो है वो लंबाई होगी, B है वो चौड़ाई होगी और H जो है वो ऊंचाई होगी। तो घनाभ का आयतन बराबर होगा L×B×H। अब यहाँ पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2L+B×H। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है 2L+B×H। घनाभ का आयतन L×B×H और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2L+B×H। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2LB+BH+HL। और यह जो दोनों मान है यहाँ पर भी और यहाँ पर, तो वो गुणाम है। तो 2LB+BH+HL, घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 2LB+BH+HL। अब हमें यहाँ पर एक आखिरी फॉर्मूला लिखना है घनाभ का, जो कि होगा घनाभ का विकर्ण।
घनाभ का विकर्ण, जो कि बराबर होगा रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर घन की जो भुजाएं हैं वो 3 भुजाएं होती हैं घन की, एक तो लंबाई, एक तो चौड़ाई और फिर ऊंचाई। तो घनाभ की 3 भुजाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो घनाभ का जो आयतन होगा वो होगा L गुणा बी गुणा एच। घनाभ का जो आयतन होगा वो होगा L गुणा बी गुणा एच। तो यह घनाभ का आयतन होगा। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होगा 2L प्लस बी गुणा एच। तो यह घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब घनाभ का संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। और घनाभ का जो विकर्ण है वो होगा रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो घनाभ का जो आयतन है वो L गुणा बी गुणा एच होगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2L प्लस बी गुणा एच होगा। और जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2LB प्लस BH प्लस HL होगा। और आखिर में जो घनाभ का विकर्ण है वो रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। तो बच्चों इन सभी फॉर्मूलों को हमें यहाँ पर याद करना होगा, क्योंकि जब हम प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे तो इन्हीं सभी फॉर्मूलों की हमें वहां पर जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमने बेलन के फॉर्मूले समझे, इसके बाद हमने शंकु, फिर गोला, फिर अर्धगोला, फिर घन और फिर घनाभ, 6 प्रकार के आकृतियों के फॉर्मूलों को हमने यहाँ पर समझा कि बेलन में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन समझे, इसी प्रकार शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के फॉर्मूले याद किए, घन, घनाभ, गोला और अर्धगोला। तो आप सभी को इन जो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे वो याद करने हैं। और अब बच्चों बहुत ही कम समय हमारी परीक्षा में बचा है, तो उसको देखते हुए अब हमें अपने रिवीजन को और तेज कर देना चाहिए कि जितना समय अभी बचा है तो उसमें अच्छे से पूरा रिवीजन हम कर सकें। और प्रैक्टिस सेट जरूर आप देते रहें, जो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस जो पेपर हुए हैं उनको जरूर हम लगाते रहे। मैं कल एक तो ऑफलाइन बैच में मैं एक कल टेस्ट लेने जा रहा हूँ, तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। जो भी मैं एक पेपर मैंने बनाया है, जो प्रीवियस ईयर में जैसे पेपर आए हैं पिछले वर्षों में, तो उसी आधार पर मैंने एक प्रैक्टिस सेट बनाया है जो कि बिल्कुल उसी के जैसा है जैसे पिछले सालों में पेपर आए हैं। तो उसी को देखते हुए उसी का एनालिसिस करके एक पेपर तैयार किया है, जो कि कल ऑफलाइन बैच में मुझे वो टेस्ट लेना है। तो उसमें टेस्ट हो जाने के बाद मैं शाम को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा वो टेस्ट। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि उस पर मैं बहुत सारी चीज़ें डालता रहता हूँ, जो भी PDF वगैरह है और जो भी मैं टेस्ट देता रहता हूँ वो भी काफ़ी सारे वहाँ पर टेस्ट डाल दिए हैं, जिससे आप सभी अपना अच्छे से रिवीजन कर सकें। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। वहाँ पर हम 12वें अभ्यास का रिवीजन शुरू करेंगे, पहली प्रश्नावली वहाँ पर शुरू करेंगे।